अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के जिला परिषद 7 में प्रत्याशी रुद्रानी कुमारी के यहाँ हूँ और इनके आवास पर मैं आया हूँ चुनावी नेताजी से मिलने कार्यक्रम में। और जब यहाँ आया तो साथ में देखा जाता है कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं उसमें हम शिक्षित उम्मीदवार की खोज करते हैं कि आखिर राजनीति में आने का उद्देश्य लोगों का पैसा कमाना होता है, किसी का समाज सेवा करना होता है। और हम शिक्षित उम्मीदवार को भी खोज रहे हैं कि आखिर इसमें आने का मतलब है जो शिक्षित कितना है। हम अभी क्षेत्र संख्या 7 बेनीपट्टी प्रखंड में हैं, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 में हैं। हमारे सामने रुद्रानी कुमारी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के कैंडिडेट हैं। हम जानते हैं उनसे। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम रुद्रानी कुमारी है। मैं रुद्रानी कुमारी है जी। आप एक बात पर कितना पढ़ी लिखी हैं आप? जी, मैं डबल पीजी हूँ। पहला पीजी था रूरल डेवलपमेंट से, ग्रामीण विकास परियोजना, और सेकंड में सोशियोलॉजी है मेरा। सोशियोलॉजी है, यानी आप डबल एम में हैं। जी। डबल एम में हैं। तो आपको राजनीति में आने का क्या मतलब हो गया? मैंने जहाँ तक पढ़ा भी और देखा, उसके साथ साथ जो होना चाहिए, मैंने पढ़ाई में जो पढ़ा, जो होना चाहिए वाजिब में, कानूनी जो अधिकार है सबका, शिक्षा के मद में हो चाहे विकास के, मतलब जो भी हो, लेकिन जो जितना होना चाहिए उससे हमने परसेंटेज किया अपने दिमाग से, तो लगा कि मुझे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 20% तक है। इधर जो विकास होना चाहिए 100 में, वो 20% पर टिका हुआ है। इसीलिए मेरा मन किया कि इसमें आए। और आपका सब्जेक्ट भी यही रहा है जी, समाज, इसीलिए आप राजनीति में हैं। अगर आप मैडम जीतती हैं तो युवा हैं आप, सबसे बड़ी बात है युवा है, और युवा का महत्व है। आपका 40-45 वर्ष अभी राजनीति में रहना है। तो जीतने के बाद आप इस क्षेत्र के लिए क्या सोच रही हैं? मैं इस क्षेत्र के लिए सोच रही हूँ कि क्षेत्र का जो विकास नहीं हुआ है वो विकास होना चाहिए, और वो होगा। मैं जीतूंगी और होगा वो चीज़, जैसे कि शिक्षा के पे हुआ। शिक्षा भी नहीं है इस क्षेत्र में, और जो योजना, सड़क योजना सब है, पुल का निर्माण सब है, ये सब सारा काम होगा जो नहीं हुआ है आज तक। सब कुछ होगा। आप इनसे, तो आपका जो प्रतिनिधि है हम उनसे बातचीत करेंगे ही। आप अपने मतदाताओं को अपने प्रति रुझान के लिए आपका कितना नाती है, छाप कौन है आपका? जी, मेरा छाप प्रेशर कुकर है, जो कि क्रम संख्या 6 पे आता है। 6 पर आता है। मैडम, आप अपने मतदाताओं को अपने प्रति रुझान करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं मतदाताओं को, जो आपके प्रति लोगों का उत्साह बढ़े? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि विकास के मद में अब पहले वाला नहीं रहेगा। जो पहले का तरीका था, तौर तरीका जो नहीं होता था काम, पहले मतलब जो कैंडिडेट सब आते थे और जब इलेक्शन का टाइम होता था तो सब निकल के आते थे और सब बोलते थे कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि जो आज तक आप लोगों को ठगा गया है वो अब नहीं होगा। आप लोग इस सब के लिए लाभान्वित होंगे जो होना चाहिए आपको। तो आपको किस छाप पर मत दे, तो आप आपका छाप क्या है? प्रेशर कुकर। तो आप बोलिएगा ना कि हमको प्रेशर कुकर का छाप है और हमको प्रेशर कुकर छाप पर मैं यही कहूँगी कि प्रेशर कुकर छाप पे सब लोग बटन दबाएंगे, मत देंगे, तभी मैं जीतूंगी, और जीतूंगी तो सबका विकास होगा। ओके, हम इनके प्रतिनिधि जो हैं उनसे बात करते हैं। आखिर ये लोग युवा हैं दोनों। आप हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दोनों युवा हैं, और युवा शक्ति का महत्व है। क्योंकि इन लोगों का राजनीतिक जीवन अगर जीतते हैं तो 40-45 वर्ष का इन लोगों का राजनीति होगा। निश्चित तौर पर विकास की आस इस क्षेत्र में जगेगा। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम अजीत कुमार झा और फूल बाबू के नाम से हम फेमस है। और फूल बाबू के नाम से आप फेमस है। आपको राजनीति में कैसे आप प्रवेश कर गए? जी, हम जिस विभाग से जुड़े हैं उस विभाग में हम लोग को गांव-गांव जाना रहता है। इंटीरियर एरिया जो ग्रामीण, बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें जाना पड़ता है। हम लोग जो देखते हैं ना, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है क्षेत्र में। जो जनता में होना चाहिए विकास का मामला वो नहीं है। एजुकेशन तो पूरा गिर चुका है।
एजुकेशन का तो स्तर ही नहीं है। सब स्कूल भेजते अपने बच्चे को कि कम से कम खिचड़ी चोखा खा के आए। इससे ज़्यादा पढ़ाई पे तो ना गार्जियन ध्यान दे रहे हैं, ना उनके कोई लोग ध्यान दे रहे हैं। स्कूल में टीचर भी वही हाल में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी युवा हैं, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कम से कम अच्छा माहौल में बने, अच्छा पढ़ाई हो, उनका स्कूल का देख रेख कर निगरानी करवाएं हम लोग। ये है। अच्छा, आपका अभी जो वर्तमान में निवर्तमान जो जिला परिषद क्षेत्र जो जीते हुए है, वह जो काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं? जब जनता नहीं संतुष्ट है तो हम क्या संतुष्ट रहेंगे? जिस जनता ने उनको 5 साल के लिए भेजा था कि आप ऐसे कि जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, वो करेंगे, ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं काम हुआ। आप क्षेत्र में जाके देखिए ना, सारे जनता आपको बताएंगे। आज 90% जो हम दावेदारी कर रहे हैं कि 90% पब्लिक मेरे साथ बना हुआ है, उसका रीज़न क्या है कि जनता ने देखा कि एक युवा आया हुआ है जो क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से ही है, हम ऑलरेडी ग्रेजुएट पर्सन हैं और हम चाह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास हो। और जनता जो इससे पहले के कैंडिडेट को दी है, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे उनकी प्रशंसा हो। नहीं तो एक चीज़ है कि आपके मन में तो होगा ना, जो हम अगर जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए जो है सो कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों में सम्मान बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों में जागरूक आएगा कि हमने जिनको जिताया वह सफल रहा। कौन ऐसा आपके लिए माथे में है जो आप काम कर सकते हैं? देखिए, मेरे माथे में तो सबसे बड़ा अभी क्वेश्चन यही चल रहा है कि सुबरोल का रोहड़ा समदा का रोड जो रहता है वो हरदम बाढ़ में टूटता है हर साल। ये आज की घटना नहीं है, मुझे जब जानकारी भी नहीं थी उस समय से, हम जब यहाँ आए हुए थे आज से 10 साल पहले हमने बिजली का काम करने के लिए वहाँ गए, उस समय भी वही हाल देखा था और आज भी वही हाल है कि हर बार टूटता है। नाव ही एकमात्र 6 महीना का सहारा रहता है। तो हम चाह रहे कि कम से कम जिस फंड से हो, चाहे वो किसी भी फंड से हो, लाके वहाँ पे कम से कम 2 पुलिया का निर्माण कर लिया जाए, क्योंकि यातायात सुचारू रहना चाहिए। क्या होता है, नाव का व्यवस्था अल्टरनेट व्यवस्था है, रात में कोई बीमार पड़ जाए तो नाव पे आप ला नहीं सकते, तो पता चलता है लाते लाते आप एक्सीडेंट हो गया। आप अपने क्षेत्र में घूमे हैं? हम अपने क्षेत्र में आज से साल भर पहले से मेहनत कर रहे हैं और हम जनता से केवल राय लेने के बाद ही खड़े हुए हैं। सारे जनता का यही कहना है कि आप जैसे युवा को आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का अभी एज बचा हुआ, हम लोग अगर 5 साल काम नहीं करेंगे तो हम लोग का पॉलिटिकल करियर चौपट हो जाएगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि इसमें हमारी विजय हो। आप इस रीता न्यूज़ के माध्यम से आप अपने मतदाता को एक संदेश दीजिए जिससे आपके प्रति लोगों का रुझान हो, जो आप में क्या कह रहे हैं अपनी संदेश में। आप देखिए, हम तो सबसे पहले युवा हैं, हम तो सबसे ज़्यादा युवा के लिए ही सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए युवा और जो हमारे लोग के साथ है, युवा के साथ ही देश का विकास होता है। जी। और हम अपने क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहते हैं कि हमारी वाइफ जो खड़ी है रुद्रानी कुमारी, वेल एजुकेटेड है, AA है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी महिला खड़ी है। नहीं है, चूँकि हमने देखा है इससे ज़्यादा। और ताज्जुब है कि पढ़ी लिखी महिला अगर समाज की सेवा में उतरता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा का प्रारूप बढ़ेगा, लोगों में जागरूक आएगी। लेकिन मतदाता को आप इस बात को समझाइए कि हम शिक्षित उम्मीदवार लाए हैं तो हमारे प्रति लोगों का रुझान हो, उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उसमें हम यही सुझाव देना चाहते हैं कि मेरे नाम उनका वाइफ का रुद्रानी कुमारी है, क्रम संख्या 6 पर प्रेशर कुकर के छाप के साथ वो है। आप लोग 29 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको विजयी बनाए। क्षेत्र में हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, करेंगे इतना ज़्यादा कि अगले बार से पब्लिक खुद बोलेगी। ऑन डिमांड पब्लिक होता है ना, अपने लोग न्यूज़ पर देखते हैं कि ऑन डिमांड पब्लिक है, इनको क्षेत्र में आना चाहिए, तो जनता खुद ब खुद बोलेगी कि नहीं, इनको खड़ा होना है और इनको जैसे हो उनको खड़ा करवाइए। तो हम लोग उस तरह से काम करेंगे कि लोग खोज के खड़ा करवाएंगे। आप एक बात मैडम बताइए, राजनीतिक दुनिया में मेहनत बहुत है, परिश्रम है, उसमें आप सफल होंगी? जी जरूर सफल होंगे। सफल होंगी? जी, मेरा विश्वास है कि मैं सफल होंगी। एक बार आप मतदाता को कहिए अंत में कि हमें, चूंकि युवा हूँ, आपका अपना संदेश दीजिए जिससे आपके प्रति रुझान हो। जी, मैं मतदाता लोगों से यही कहती हूँ कि मैं एक युवा हूँ और शिक्षित युवा हूँ, सबके लिए विकास करूँगी। मैं अपने घर नहीं भरूँगी, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ, मैं जनता के लिए खड़ी हूँ और जनता के साथ रहूँगी, हमेशा साथ रहूँगी। वो हमके वोट देकर मतदान आगे बढ़ाए।
आपने देखा हमने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के कैंडिडेट रुद्रानी कुमार से बात की और उनके प्रतिनिधि से भी एक हाँ बोलिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए ऊपर वाला का दिया हुआ सब कुछ, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं सबको पता है कि किनका क्या औकात है। उस मामले में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम बस एक ही आशा कर रहे हैं पब्लिक से कि आप लोग वोट दीजिए और हम लोग 100% आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप जिस दुख में खोजिएगा, शारीरिक आर्थिक जिस रूप में खोजिएगा, हम लोग खड़े मिलेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं, जनता हम लोग के प्रति रुझान दिखा रही है। अभी तक ना आप क्षेत्र में जाइएगा, मेरे क्षेत्र में अब जाइएगा, आपको 90% जनता बोलेगी कि नहीं बहुत अच्छा गुड लड़का खड़ा हुआ है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ना कि जनता जब सबसे अच्छा बोल के किया तो कम से कम वोट दे हमें 29 नवंबर को। और हम मेरा छाप को तो मैंने बार बार रिवाइज कर रहा हूँ कि प्रेशर कुकर 6 नंबर पे है। और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चाहे जिस फंड से हो, चाहे विधायक जी के फंड से हो, चाहे एमएलसी साहब के फंड से हो, या सांसद साहब के फंड से हो, या मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाके धरना दे के लाना पड़ेगा, लेकिन मैं निश्चित क्षेत्र में फंड ला के दूंगा, विकास करूंगा, विकास 100% करूंगा। आपने देखा कि जो ये वादा करते हैं ये सच्चे तरह से निभाएंगे। तो इनका आप लोग सुने तो हमारा भी है कि समाज में युवा को राजनीति में आया तो उसे मदद होनी चाहिए। वैसे मतदाता मालिक होते हैं, समय क्या बताता है फिर हम आगे बताएंगे। रीता न्यूज़ से मोहन झा।